इंस्टॉलेशन हुई, फिर इंस्टॉलेशन हुई। कुल मिलाकर अब तस्वीर यह है कि 2 घंटे बाद ऑगर मशीन फिर से काम शुरू करेगी। इस बीच जो 41 मजदूर अंदर है, उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है? देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम क्रिकेट के मैच की बात करते हैं तो ओवर्स तय होते हैं। अगर टेस्ट मैच की बात करें तो यहां पर तो एक अनलिमिटेड ओवर्स का टेस्ट मैच है कि तमाम जो मजदूरों के लिए, रेस्क्यू के लिए जो लोग यहां पर लगाए गए हैं, चाहे एजेंसीज के लोगों, वो दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीरज जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें जिन जिन बातों का जिक्र किया उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए 2-3 बातें अगर पॉइंट वार हम आपको समझाएं कि 46.8 मीटर तक पाइप जा चुका है। अब 2 पाइप जो 6-6 मीटर के हैं उनको अंदर मशीन के जरिए भेजना है। ऑगर मशीन के जरिए पुश करने के लिए जो पाइप है उनको वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जाता है। 2 घंटे का वक्त अभी वेल्डिंग में लगेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3:15 बज रहे हैं। अगर 3:30 बजे भी ये वेल्डिंग शुरू होती है तो 3:30 से 2 घंटे यानी 6 मीटर के एक पाइप को जोड़ने में वो लगेगा 5:30 बज जाएंगे। उसके बाद दूसरा पाइप को अगर जोड़ा जाएगा तो 7:30 बज जाएंगे, यानी कि 4 घंटे तो सिर्फ पाइप को जोड़ने में चाहिए। आप उसके बाद ये लगाइए कि अगर बीच में कोई हर्डल नहीं आता है तो इसके बाद ऑगर मशीन को, और अगर ये पाइप आर पार हो जाते हैं तो इन ऑगर मशीन को जब वापस लिया जाएगा तो 2 घंटे ऑगर मशीन को वापस लेने में लगेंगे, यानी कि 9:30 बज जाएंगे। उसके बाद अगर मजदूर सकुशल वहां पर आर पार हो जाते हैं तो एनडीआरएफ के जवान यहां से पास किए जाएंगे। उसके बाद एनडीआरएफ के जवान वहां पर जब जाएंगे, उसके बाद एक मजदूर को 60 मीटर पाइप के जरिए निकलने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट का अमित वक्त लगेगा। और 41 मजदूर हैं, यानी कि 80, 85, 90 मिनट का वक्त वो लगेगा। यानी कि आप लगा सकते हैं कि अभी वक्त लगना है। ऐसा नहीं है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों पाइप के इंसर्ट होने के बाद मजदूर एकाएक बाहर आ जाएंगे। यानी कि आप मान सकते हैं आज देर रात तक या कल सुबह तक ही वो खबर सामने आएगी कि मजदूर सामने आएंगे, अगर बीच में कोई हर्डल्स या कोई दिक्कत बीच में सामने नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अनुपम लगातार वहां पर बने हुए हैं, हमें अपडेट्स दे रहे हैं। फिर से लौटेंगे आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों के लिए बता दें कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में आ रही तमाम बाधाओं के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात में ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दिक्कत आई थी, अब उसको दुरुस्त कर लिया गया है। 46 मीटर के बाद सुरंग से मलबा हटाना है। अब 2 पाइप्स डाले जाने हैं जिनकी लंबाई 6 मीटर है। एक पाइप 6 मीटर लंबा है। अब करीब 10 से 11 मीटर की दूरी रह गई है, जिससे उम्मीद है कि आज देर शाम तक ये काम और तेजी से पूरा हो, उसके लिए मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। पूरा देश इंतजार कर रहा है जब 41 मजदूरों का रेस्क्यू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आज भी घटनास्थल पर पहुंचे। और उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में जहां पर हादसा हुआ, उस जगह हादसे के वक्त कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था और नेट कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के सुचारू रूप से चलाने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करना पूरे ऑपरेशन के लिए एक चुनौती बना हुआ था। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, प्रशासन और NHIDCL के आग्रह पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करने के लिए आगे आया। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में रिलायंस ने 24 घंटे से भी कम समय के भीतर सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पर जियो का नेटवर्क स्थापित किया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी मदद मिली। टीम जियो हमेशा से स्टेप इन करती रही है। जब भी कभी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हो, जब भी कभी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रीच किया हो, या जब भी कोई मोमेंट ऑफ क्राइसिस रहा हो, तो टीम जियो ने हमेशा स्टेप इन किया है। और इसके कुछ उदाहरण हैं पास्ट में जो मैं बताना चाहूँगा। जैसे अभी 4 धाम की यात्रा कोविड 2019 पेंडेमिक के बाद शुरू हुई, 3 साल के गैप से, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अप्रोच किया कि जो पैदल पथ है, जो पेडेस्ट्रियल रूट है 18 किलोमीटर का गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक, वहाँ पे किसी भी ऑपरेटर की कवरेज नहीं है और बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालुओं को दिक्कत आ रही है और पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन उन तक पहुँच नहीं पाती। तो हमने उस दौरान रिकॉर्ड टाइम में 4 सोल्यूशन लगाए पैदल यात्रा के पथ पर, और आज पूरे की पूरी पैदल यात्रा का पथ कवर करने वाली जियो पहली ऑपरेटर बनी। उसके बाद माना गांव में जब आदरणीय प्रधानमंत्री का विजिट था, तब हमें ये रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई कि वहाँ पे कवरेज प्रोवाइड करनी है। तो जियो स्टूड अप टू द चैलेंज और हमने माना गांव में कवरेज प्रदान करने वाला 4G ऑपरेटर पहला जियो बना।
और अभी जब ये सिलक्यारा में क्राइसिस आया और हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और NHIDL की टीम ने संपर्क किया थ्रू DOT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, 24 घंटे से कम समय में वहाँ पे ना सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी दी बल्कि 100 Mbps की उनको एक डेडिकेटेड हमने इंटरनेट लाइन दी। ऐसे चैलेंजेस में स्टेट के रेजिडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा आगे रहा है। तो इस समय भी जब हमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वायरमेंट आई तो इमीडिएटली हमने अपनी टीम्स को मोबिलाइज़ किया, नॉट ओनली फॉर नेटवर्क बट एक सोशल ड्यूटी भी लेते हुए, और 24 घंटे के अंदर हमने वहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर दी। पहले कुछ दिन सिर्फ जियो ही एक ऑपरेटर था जिसमें सारी तरह के लोग, चाहे अपने वो रेस्क्यू में लगे हुए सिक्योरिटी ऑपरेशंस थे या मेडिकल स्टाफ था या पुलिस स्टाफ था, सिर्फ जियो के नेटवर्क पे ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे। जैसा बताया, आज भी 1200 से ज़्यादा लोग दिन में जियो का नेटवर्क यूज़ कर पाते हैं अपनी डिफरेंट नीड्स के लिए। किसी को कॉल करनी है अपने नियर डियर वन से, किसी को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करना है। NHIDCL जो वहाँ की नोडल बॉडी काम कर रही है इस पे, जब उन्होंने भी बताया कि उनको डेली अपने PMO और अलग अलग विभाग से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है फॉर दिस मिशन, तो एक डेडिकेटेड इंटरनेट लाइन की आवश्यकता थी, वो भी हमने विद इन 24 आवर्स, इससे पहले दिस इज़ द फास्टेस्ट एक मोबाइल टावर या एक लीज लिंक देना विच इज़ प्रॉब्ली द रिकॉर्ड नाउ। देखिए, मैं जब से ये घटना हुई है 12 तारीख से मैं निरंतर यहाँ पर आ रही हूँ। और वास्तव में ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता था। जैसे ही ये घटना हुई तो लोगों में हाहाकार मच गया। लोग अपने परिजनों की कुशल क्षेम पूछना चाहते थे। कई लोग हमें दिल्ली से फ़ोन कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ थे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, फ़ोन नहीं लग रहे थे। कई लोग हमें सभी प्रदेशों से लगभग हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह मैं जानती हूँ कि लोग अपने परिजनों से भी संपर्क के लिए जगह जगह भटक रहे थे, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी बहुत असुविधा थी। कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जियो को। जियो ने यहाँ पर अपना सेटअप लगाया और तब से निरंतर यहाँ सभी मतलब खूब काम कर रहा है जियो यहाँ पर। और सारे लोग अपने परिजनों से भी सबने बातचीत की, और यहाँ बाहर जितने भी लोग हैं अपने परिवार वालों से भी लोगों ने बातचीत की। मैं पुनः जियो को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस दूरस्थ क्षेत्र में अब जियो बहुत अच्छा काम करेगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो अलग अलग एजेंसियों, संस्थाओं और टेलीकॉम कंपनियों के सौजन्य से मिलजुल कर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहे हमारे साथ।